Hello everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about how we can buy barcodes from GS1 UK. और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने यूपीसी GS1 यूएस से कैसे बाय किए। इसके अंदर हम EAN GS1 UK से कैसे बाय करेंगे। हमें सिंपल google.com के ऊपर GS1 UK को टाइप करना है और उसके बाद हम इस टैब पे क्लिक करेंगे। टैब पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही होंगी, साइन अप एंड गेट अ बारकोड। गेट अ बारकोड के अंदर भी आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप पहले साइन अप कर लें। सिंपल आपको नाम एंटर करना पड़ेगा, आपका लास्ट नेम एंटर होगा और आपकी ईमेल एंटर होगी। उसके बाद आप साइन अप कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रीन ऐसी शो होगी। ठीक है, आप सिंपल गेट अ बारकोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप गेट अ स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट अ स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है अगर आपको 10 बारकोड चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको 100 चाहिए तो आप ये वाला बारकोड बाय कर सकते हैं। और इसके जो चार्जेस हैं वो 10 बारकोड्स के वो £50 है, और अगर आपको 100 बारकोड चाहिए तो उसके चार्जेस £100 है। तो अगर मुझे 100 बारकोड्स चाहिए तो मैं £100 के ऊपर क्लिक कर लूंगा, और अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं 10 बारकोड्स बाय कर लूंगा। डिटेल्स दोनों में सेम एंटर करनी पड़ेगी, वो सेम कंपनी की डिटेल्स जो भी हमें एंटर करनी पड़ेगी वो हम इसको एंटर कर लेंगे। सपोज मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन और मेरी कंपनी यूके कंपनी में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो मैं उसका नंबर एंटर कर दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड विद कंपनी हाउस पे एंटर कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। सही है, तो अभी मेरी कंपनी है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सही है, और उसके बाद मैं कंपनी की नेम जो ऑटोमेटिक इसने फैच किया डाटा, सही है, वो मेरी सपोज ये कंपनी है और यहाँ के ऊपर मैं इस बिजनेस के ऊपर मैं कोई भी अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। सपोज मैं पैकेजिंग सेल कर रहा हूँ, या मैं किसी भी कैटेगरी ऑटोमेटिव के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वो एंटर कर दूंगा, और जो मेरी कंपनी का एक्चुअल नेम है उसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। सपोज इसने तो ऑटोमेटिक फैच किया, अगर आप ये देखें कि इसको मैनुअली कर लेंगे तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपसे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनुअल टर्नओवर क्या है। वो आपका स्टार्टिंग के अंदर आप 1 लाख पाउंड आप एंटर कर सकते हैं, 50,000 कर दें, 150 कर दें, एनी अमाउंट। ये आपको रिजेक्शन कोई भी नहीं करेगा, आप जो मर्जी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब आपको पाउंड कितने बार कोड चाहिए। सपोज मुझे 10 चाहिए तो मैं 10 पे एंटर कर दूं, अगर मुझे 100 चाहिए तो 100 पे क्लिक कर दूं। सही है, अब इसने मेरे से पूछा है कि आपका वैट कंट्री है, तो मैं कहूंगा मैं यूके के अंदर बारकोड लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना यूके का यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और मेरा अगर कंपनी का वैट नंबर है तो मैं एंटर कर दूंगा, अगर मेरी कंपनी का वैट नंबर नहीं है तो मैं नहीं एंटर करूंगा, और यहाँ पे मैंने इसको चेक करके माई कंपनी इज नॉट वैट रजिस्टर्ड। ठीक है, और कंट्री का मैं यूनाइटेड किंगडम को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, और जो मेरे पोस्टल कोड्स हैं, जो भी मेरी कंपनी का एड्रेस है, वही एड्रेस मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, और वही एड्रेस डिटेल मैं एड्रेस वन के अंदर डालूंगा, और सिटी जो मेरा मतलब जो है वो एंटर करूंगा, और यहाँ पे कंट्री में मैं यूनाइटेड किंगडम को एंटर कर दूंगा। सही है, अब जो डिटेल आपने स्टार्टिंग में प्रोवाइड की, सपोज मैंने ये ईमेल प्रोवाइड की, ये नेम और ये सरनेम में प्रोवाइड किया, ये मैंने नंबर प्रोवाइड किया। ठीक है, तो मैंने ये प्रोवाइड करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको डाटा को ले लिया है। अब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप डायरेक्टर हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर कर दें। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं कि आपको ईमेल आती रहे। ठीक है, और आप यस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिसीव अपडेट्स करना चाहते हैं तो भी आप यस कर दें, और आपको मतलब वो इनवाइस के लिए कांटेक्ट करें तो यही आपकी मतलब डिटेल्स हैं, तो आप इसको यस कर दें। सही है, इनकी अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इन तीनों को यस कर सकते हैं, अगर नहीं करनी तो आप इन दोनों को नो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सही है, और उसके बाद इसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफडीए यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, ये वही मेडिकल वाला क्वेश्चन है कि अगर आपकी प्रोडक्ट मेडिकल में यूएस में इधर उधर आप करेंगे तो आप क्या यस है या नो है, तो आप इसके अंदर नो को सिंपल सेलेक्ट कर देंगे। सही है, और टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप सिंपल इसको आई एग्री पे चले जाएंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू टू पेमेंट कर देंगे। डिटेल आपको वही प्रोवाइड करनी है, अगर आप यूरोप के अंदर किसी कंपनी के अंदर हैं, सपोज फ्रांस के अंदर हैं, या इटली में, जर्मनी में, किसी कंट्री में भी लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करें, ताकि जब आपको सर्टिफिकेट लेना हो तो आपका ये GS1 यूके आपकी कंपनी के एग्जैक्ट सर्टिफिकेट आपके नेम और एड्रेस के मुताबिक आपको पब्लिश करे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आ गई। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर हम सिंपल मैंने 100 बारकोड जो
मुझे वो कह रहा था 100 पाउंड के, उसके ऊपर ये वैट पड़ेगा 20%, जो कि यूके के अंदर, यूरोपियन में हमें 20% वैट पड़ता है। तो हम चाहे 10 बार कोड भी करेंगे तो उस पर वैट पड़ेगा, 100 करेंगे तो 100 पे भी वैट पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट कोड आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन डिस्काउंट कोड अगर आपको मिलता है कहीं से, तो आप डिस्काउंट कोड एंटर करके, जो कि आपको इजीली मिल भी जाता है सर्च करने के बाद, आप यहाँ पे उस डिस्काउंट कोड को एंटर कर लें, और उसके ऊपर आपको मतलब कुछ परसेंटेज, 10, 15, 20%, 30% तक आपको ऑफ मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आपको ये टोटल टोटल पेमेंट ये पे करना पड़ेगी, ठीक है। और आपने जैसे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट की या डायरेक्ट डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, तो आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट के बाद अपना नेम, डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पोस्टल कोड, डिटेल, हर चीज़ एंटर करने के बाद बैंक इन्फॉर्मेशन, सॉर्ट कोड, अकाउंट नंबर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद कंफर्म करके, ये भी कंफर्म करके अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपकी अमाउंट डिडक्ट होगी, आप कंप्लीशन में चले जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस थे कि हम अपने बारकोड्स को यूएस के अंदर और यूके के अंदर कैसे बाय कर लेंगे, वो ये थे। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी अपडेट आएंगी। स्टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच।